हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्चना झा चौधरीज ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम पंखे साफ करेंगे। जो टेबल फैन होते हैं ना, उसे हम साफ करेंगे। मेरे पास 2-3 टेबल फैन है, यानी कि एक किचन में लगाती हूँ और एक एक्स्ट्रा है जो जहाँ पंखे नहीं होते हैं, जैसे आंगन में कभी बैठना हो या बरामदे में बैठना हो या कहीं भी ऐसी जगह में बैठना हो और पंखे की जरूरत हो, तो वहाँ पर हम इस पंखों को इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास इस तरह के 2 टेबल फैन है जो बहुत ही गंदा हो रखा है, यानी कि जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता ही है कितनी जल्दी इसमें चिकनाई चढ़ जाती है, इसमें धूल मिट्टी जम जाता है। और जो दूसरा पंखा है वो भी काफी गंदा हो रखा है, यानी कि दोनों ही बहुत गंदा है। तो आज हम इस दोनों पंखे को साफ करेंगे और बिल्कुल न्यू तैयार करेंगे। पंखे को साफ करने के लिए कई सारे तरकीबें हैं, तो आज मैं इन तरकीबों को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पंखा की सफाई। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने फैन ला चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि यह कितना गंदा है। और इसे हम ऐसे साफ करेंगे जैसे कि लगेगा कि अभी अभी खरीद कर आया है। तो सबसे पहले हमें इस पंखों के एक एक पार्ट खोलना है। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने सबसे पहले इसके कवर होते हैं, कवर उतारना है और दोनों कवर को जोड़ने के लिए एक स्ट्रिप दिया हुआ है और इसमें एक नट लगा हुआ है। तो सबसे पहले इस नट को हम खोलेंगे तो ये स्ट्रिप हट जाएगा। इसके बाद हम इसके कवर निकालेंगे। सबसे पहले हम गॉर्ड्स निकालेंगे, इसके बाद ब्लेड निकालेंगे। ब्लेड के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक नोब लगा हुआ है जिससे यह टाइट हो रखा है, आगे पीछे नहीं हो पाता है और यह अच्छी तरह से मूव भी कर पाता है। तो इसे खोलेंगे, इसके बाद हम ब्लेड को निकालेंगे और ब्लेड के नीचे भी एक नोब दिया हुआ है और नोब को निकालने के बाद और इसके बाद हम बैक साइड गॉर्ड्स निकालेंगे। इन सभी पार्ट को निकालने के बाद बच जाता है मोटर। मोटर के ऊपर हम पानी नहीं डालेंगे, इसे हम ड्राई क्लीन करेंगे। तो इसके जो गंदे जमे मैल है, इसे साफ करने के लिए कोई हार्ड क्लीनर चाहिए। तो मैंने ले लिया थोड़ा सा लाइजॉल। लाइजॉल जैसे कि आप जानते हैं कि फर्श के ऊपर भी डाली जाती है, तो उसके दाग धब्बे मिटा देते हैं। इससे ये हार्ड क्लीनिंग होती है, तो जमे हुए मैल को भी साफ कर देता है। तो 4-5 चम्मच मैंने लाइजॉल निकाल लिया है। अब हम ब्रश की सहायता से इसे रब करेंगे। ब्रश को लाइजॉल में डिप करेंगे और इसके ऊपर स्क्रब करेंगे। तो स्क्रब करने से इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके सारे मैल छूट रहे हैं और इसको इसी तरह से नहीं, कई तरीका से इसे साफ किया जा सकता है। तो सबसे आसान तरीका यही है। और जो बहुत पुराना मैल होता है, जैसे कि 5 या 10 साल पुराना, या किचन का ऐसा तेल वाला जिद्दी मैल होता है जो बहुत ही आसानी से नहीं छूट सकता है, तो इस जगह को साफ करने, जैसे कि आप बैक साइड में देख सकते हैं, तो इस जगह को साफ करने के लिए हम हार्पिक का इस्तेमाल करेंगे। हार्पिक चाहे कितना भी पुराना मैल हो उसको छुटा देता है। बट एक चीज का ध्यान रखें कि हार्पिक को हम केवल प्लास्टिक के ऊपर ही इस्तेमाल करेंगे। या तो प्लास्टिक के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जो बाथरूम के जो पॉट होते हैं, शीट होते हैं, उस पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी चीनी मिट्टी के जो आइटम होते हैं उस पर आप हार्पिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्टील का बर्तन या एल्युमिनियम का बर्तन या कोई भी ऐसा बर्तन जो रिएक्ट करता है, यानी जिसका कलर छूटता है, जैसे पीतल, कांसे, इन चीजों में आप हार्पिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये पंखों के ऊपर के जो पार्ट हैं ये सब प्लास्टिक है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो थोड़ा सा हार्पिक डालेंगे और ब्रश से इसे अच्छी तरह से रब कर देंगे। अगर बहुत पुराना जमा हुआ मैल है तो इसे आप 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने रब कर दिया है और इसके बाद अब ये साफ करने के लिए तैयार हो चुका है। तो मैं जैसे जैसे साफ करती जा रही हूँ, इसको एक टिश्यू पेपर से या कपड़ा से, किसी भी चीज से जैसे जैसे साफ होता जाएगा इसको हमें पोंछते जाना है। चाहे टिश्यू पेपर से साफ करेंगे, चाहे कपड़ा से साफ करेंगे। तो मैं ले रही हूँ टिश्यू पेपर और इससे इसे अच्छी तरह से पोंछ रही हूँ। पोंछने के बाद, क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यह कितना साफ सुथरा लग रहा है ना, बिल्कुल न्यू जैसे। तो अब हम बचे हुए पार्ट को भी इसी तरह से अच्छी तरह से साफ करेंगे। ऊपर तो मैं जहाँ पे कम गंदा है वहाँ पे लाइजॉल का इस्तेमाल करेंगे और जहाँ पर ज्यादा गंदा है वहाँ पर, यानी बहुत पुराना मैल है, ऑयली मैल है, उस जगह पे हम हार्पिक डालेंगे। तो इस तरह से डालकर रब करेंगे। रब करने के बाद फिर से हम कपड़ा या टिश्यू पेपर से साफ कर देंगे। इस पर हमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह मोटर है और मोटर में पानी जाएगा तो खराब होने का चांस है। तो इसलिए अब इसी तरह से हम इसे साफ कर देंगे और इसके बाद हम इसे धूप में उठाकर रख देंगे।
तो आप देख सकते हैं कि मोटर को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर दिया, क्लीन कर दिया है। अब यह साफ होकर कितना अच्छा लग रहा है बिल्कुल अभी अभी बाजार से खरीद कर आया है। अब हम इसे उठाकर धूप में रख देंगे। बचे हुए पार्ट को भी आप इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं या फिर आप इसे पानी और डिटर्जेंट से भी धो सकते हैं। तो मैं इसको ले जा रही हूँ पानी से वॉश करने के लिए। एक पंखा को खोलने के बाद अब मैं दूसरा पंखा खोल लेती हूँ। इसको मैं स्टूडियो में नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि मैं अपने स्टूडियो को ज़्यादा गंदा नहीं करना चाहती हूँ। तो इसको यहीं खोलकर यहीं क्लीन कर देती हूँ। इसे भी हम सेम उसी तरह से निकालेंगे जैसे कि हमने पहले पंखा को निकाला है। इसके सभी पार्ट निकाल कर इसके मोटर और इस स्टैंड को हम अच्छी तरह से साफ कर देंगे। तो अब मैंने इस मोटर को भी साफ कर दिया। मैं इसे धूप में रख देती हूँ सूखने के लिए। और अब हम चलते हैं बचे हुए पार्ट को साफ करने के लिए। दोनों पंखों के सभी पार्ट को, गॉर्ड को, सभी को मैंने एक बड़े से टब में डाल दिया है और इसमें एक बाल्टी गर्म पानी डाल दिया है और 2 चम्मच मैंने डिटर्जेंट छिड़क दिया है। और अब इन गर्म पानी में सभी पार्ट को, गॉर्ड एंड ब्लेड या जो भी इसके पार्ट है, सभी को इसमें पानी में डिप कर देंगे। आधे घंटे के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। रखे हुए मुझे आधे घंटे हो चुका है। तो अब मैं बैठी हूँ इसे सफाई करने के लिए। तो इससे अब साफ करना बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि आधे घंटे से यह गर्म पानी में था। तो वैसे ही इसका आधा धूल निकल चुका है, आधा मैल धुल चुका है। बट बचे हुए को मैं ब्रश से रब करते हुए, स्कॉच ब्राइट से रब करते हुए इसे मैं साफ कर रही हूँ। तो एक जूना भी ले लेंगे। जूना की सहायता से इसे अच्छी तरह से मल कर धो लेंगे। और इस पानी में सर्फ डाला हुआ है तो मुझे और सर्फ डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन अगर कम लग रहा है आपको तो आप और एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अच्छी तरह से इसमें डिप करके बढ़िया तरह से धो लेना है और धोने के बाद हम इसे पानी में वॉश करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारे धोकर तैयार कर लिया है और फिर से मैंने इस सभी पार्ट को इस टब में रख दिया है और एक बाल्टी पानी भरकर इसमें डाल देंगे। पानी डालने के बाद अब सभी एक पार्ट को इसमें से छानकर साफ करते हुए धूप में रखते जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि शाम हो चुकी है, धूप भी जा चुकी है और ये अच्छी तरह से सूख चुका है। तो अब मैं इस पंखों को सेट करने के लिए ले आई हूँ। तो अब फिर से हम सबसे पीछे का गॉर्ड रखेंगे और इसके ऊपर जो इसका नोब है वो लगाएंगे। नोब लगाने के बाद ब्लेड रखेंगे। ब्लेड के ऊपर जो नोब है इसे भी हम इस तरह से फिट करेंगे जैसे हमने खोला था, सेम उसी तरह से सभी चीजों को लगाना है। ब्लेड को सेट करने के बाद ऊपर के गॉर्ड को सेट करेंगे और इसकी जो स्ट्रिप है इसे भी हम सेट कर देंगे, इसमें नट लगाकर फिक्स कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने बढ़िया तरह से इसे फिक्स कर दिया। फिक्स करते समय ध्यान रखें सभी नोब को अच्छी तरह से टाइट करें और टाइट करेंगे तभी यह ठीक से जब चलेगा तो इसके पार्ट खुलेगा नहीं। अगर लूज रहेगा तो चलते चलते खुल जाएगा जिससे आपका पंखा खराब भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो पहले पंखे को मैंने सेट कर दिया। अब मैं दूसरे पंखे को सेट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा साफ हुआ है और देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि हम अभी अभी बाजार से खरीद कर लाए हैं। तो अब हम इसको भी इसी तरह से सेट करेंगे। कुछ पार्ट मैंने पहले ही सेट कर दिया बट ऊपर के गॉर्ड को मैं आपके सामने ही सेट कर रही हूँ और कुछ बचे हुए नोब को भी इसमें सेट करेंगे। वैसे तो इस पंखे को सेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो कैसे सेट करेंगे ये भी आप इसमें देख लीजिए। पहले हम इसके स्ट्रिप लगाएंगे, लगाकर हल्का सा नट लगाकर इसमें सेट कर दिया है और ऊपर से दूसरा गॉर्ड भी रखेंगे और फिर हम इस स्ट्रिप को टाइट करेंगे। स्ट्रिप को सेट करने के बाद नट को टाइट करेंगे जिससे स्ट्रिप इसमें फिक्स हो जाएगा तो जगह से हिलने नहीं पाएगा। फिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों पंखों को मैंने तैयार कर लिया है, फिक्स कर दिया। अब ये कितना सुंदर लग रहा है, साफ लग रहा है ना, बिल्कुल बाजार जैसे अभी लग रहा है ना, अभी अभी हमने खरीद कर लाया है। तो इसी तरह से पंखे आप अपने घर में साफ कीजिए और अगर पसंद आए वीडियो तो एक लाइक जरूर दीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।